आज बनाते हैं मिर्च का अचार। तो ये लाल वाली मिर्च इस समय बाज़ार में आ रही हैं, तो इस समय हम इसका अचार बनाएंगे। तो इसका भरवा अचार बनाएंगे हम। तो मिर्चों को मैंने अच्छे से धो करके एक दिन के लिए धूप में रख दिया था। अच्छे से पानी भी सूख गया है और थोड़ी मिर्च भी हमारी ये इस तरह से मुलायम सी हो गई हैं। और मैंने सभी डंठलों को भी तोड़ दिया है इनसे। और मिर्च को अब हम क्या करेंगे कि खाली कर लेंगे। हमें भरवा मिर्च बनानी है, इसलिए हम मिर्चों को खाली कर लेंगे। इसमें जो बीज हैं इन्हें हम इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से सभी मिर्चों को हम खाली कर लेंगे। तो इस तरह से हम सभी मिर्चों को खाली कर लेते हैं। तो इसमें जो बीज हैं इन्हें हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो सभी मिर्चों को हम इस तरह से खाली कर लेंगे, पूरे बीज को निकाल लेंगे इसमें से इस तरह से। तो हल्का सा इस तरह से ऊपर से कट कर देंगे और इस तरह से पूरे बीज हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सभी मिर्चों को खाली कर लेते हैं, पूरी मिर्चों खाली कर लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए हमने सभी मिर्चों को इस तरह से खाली कर लिया है और हमने ये बीज निकाल लिए हैं। बीजों को भी हम फेंकेंगे नहीं, इनको भी थोड़ा मिक्सी गिलास में दरदरा से पीस लेंगे इन्हें और इन्हें भी मसाले के साथ मिक्स करके भरेंगे। तो देखिए मिर्च हमारे साथ खाली हो चुकी हैं। तो चलते हैं अब मसाला बना लेते हैं। तो देखिए गैस पे हमने पैन रख दिया है और इसमें 5 चम्मच ले लिए हमने धनिया, 4 चम्मच सौंफ ले लिए, 1.5 चम्मच के करीब हमने मेथी दाना ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच भर के हमने काली मिर्च ले ली है, 4 चम्मच हमने काली वाली सरसों ले ली है, 4 चम्मच पीली वाली सरसों, और 1.5 चम्मच के करीब हमने अजवाइन ले ली है। इसे इसमें मिला देते हैं। अब सभी मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे हम, जिससे कि हमारे सभी मसालों की नमी निकल जाए। तो देखिए मसाले हमारे सभी भून चुके हैं, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, तो इतना ही हमें इन्हें भूनना था। थोड़ी थोड़ी चटकने की आवाज़ आने लगी है तो हमारा मसाला भून चुका है। ज़्यादा नहीं भूनना। अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके इन्हें पीस लेंगे दरदरा से। सभी मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो चलते हैं इन्हें पीस लेते हैं। दरदरा से पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो देखिए हमने सभी मसाले को दरदरा से पीस लिया है। अब इसमें बाकी के मसाले भी मिला लेते हैं। तो देखिए मसाले हमारे सभी तैयार हो गए और मैंने इसमें जीरा नहीं डाला था, जीरा मैं भूल गई थी। तो अब मैंने जीरा भी 3 चम्मच ले लिया है, इसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो बाकी के मसाले अब इसमें हम मिला देते हैं। तो 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे, 1.5 चम्मच के करीब डाल देती हूँ। और 1 चम्मच भर के डालेंगे हम मिर्च पाउडर, क्योंकि ये मिर्च हमारी तीखी तो होती नहीं है, इसलिए थोड़ा मिर्च भी डाल देते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा हम इसमें ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा ही डलता है। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है।
तो मैंने सादा वाला नमक डाला है और थोड़ा इसमें काला नमक भी डाल देते हैं। अब इसमें डाल देंगे कलौंजी, 1 चम्मच भर के मैंने कलौंजी भी इसमें डाल दी है। और इसमें डाल देंगे हींग, हींग डाल दी हमने इसमें। अब इसमें हम अमचूर डाल देंगे, तो अमचूर डालेंगे इसमें। तो अमचूर थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें अमचूर भी डाल दिया है। सभी मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इन सभी मसालों को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ, जिसमें अमचूर हमारे ये इस तरह से थोड़े डले से बन रहे हैं, ये भी हमारे फोड़ जाएंगे। इस तरह से सभी मसालों को हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से मिर्च का अचार बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा और काफ़ी दिन तक चलेगा। सालों से साल आप इसे स्टोर कर सकते हो इस तरह से बना करके, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी टाइम ये मिर्च लाल वाली आती हैं, क्योंकि मिर्च का सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, तभी ये मिर्च लाल वाली आती हैं, जिसका हम अचार बनाएंगे आज। तो देखिए सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए जो हमने मिर्च खाली करी थी उसमें से जो बीज निकले थे उन्हें भी हमने दरदरा सा पीस लिया है, इन्हें भी मिला देते हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं हम 2 ढक्कन विनेगर, विनेगर डाल देते हैं, इससे हमारा अचार ख़राब भी नहीं होता। तो 2 ढक्कन के करीब मैंने इसमें विनेगर भी डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे हम तेल। तो तेल हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि मसाले को भरना है हमें। तो थोड़ा थोड़ा करके तेल को मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। थोड़ा तेल डाल करके मिक्स करके देख लेना है कि हमारे भरने लायक तेल मिलना चाहिए। बाद में डालेंगे हम बाकी तेल इसमें। तो अच्छे से मिला लेते हैं। तो इतना तेल काफ़ी है इसमें। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने मसाले को तैयार कर लिया है। इसी तरह का मसाला हमें चाहिए था, ना ही ज़्यादा तेल होना चाहिए इसमें, इसी तरह से तैयार करना था। तो सभी चीज़ मिल चुकी है इसमें। अब हम अपने अचार को भरेंगे। तो सभी अचार हमारा भर लेते हैं। मसाला हमारा बन चुका है। अब इस तरह से मिर्च को ले लेंगे और इस तरह से कोई डंडी वगैरह लेंगे, उस तरह से हमें भरेंगे। इस तरह से गोल वाली आइसक्रीम की डंडी आती है, उससे भर सकते हो, या फिर चम्मच की चम्मच जो है हमारी, उसके पिछले हिस्से से भी भर सकते हैं इस तरह से। सभी मिर्च को हम इस तरह से भरकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मसाले को भर लिया है मिर्च के अंदर। तो इसी तरह से सभी मिर्च को हम भर लेंगे। तो अंदर दबा दबा करके मसाले को हमें भरना है, खाली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से भरेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दबा दबा के मिर्चों को भर लिया। सभी मिर्चों को हम इसी तरह से भरकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमने सभी मिर्चों को इस तरह से भर लिया है, दबा दबा के अच्छे से भर लिया हमने। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे। तो 2 दिन धूप में रख लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो चलते हैं, इसे 2 दिन के लिए धूप में रख देते हैं।
तो 2 दिन धूप में सुखाने के बाद तब दिखाएंगे। देखिए हमारे अचार को रखे हुए धूप में 2 दिन हो गए हैं। तो 2 दिन हमने धूप में सुखा लिया और इस तरह से हमारा अचार हो चुका है। तो अब हम इसे तेल में डालेंगे। तो देखिए हमने ले लिया ये तेल और मैंने ये बाउल ले लिया। तो फिलहाल तो मैं बाउल में रखूँगी इसे, और आप जो भी बर्तन जिसमें भी अचार को रखना चाहते हो उसमें रखेंगे। तो इस तरह से मिर्च को ले लेंगे और इस तरह से तेल में डुबोएंगे। इस तरह से आप जिस बर्तन में भी अचार को डालना चाहते हैं उसमें इस तरह से तेल में डुबो करके अचार को रख दें। तो मेरा बर्तन अभी खाली नहीं है जिसमें मैं अचार रखूँगी, तो मैं फ़िलहाल अभी इसमें बाउल में रख रही हूँ। बाद में दूसरे बर्तन खाली करके उसमें रखूँगी। तो देखिए इस तरह से हम सभी अचार को इस तरह से भरवा अचार बनाइए मिर्च का, बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा और काफ़ी दिन तक चलेगा। सालों से साल चलेगा ये अचार, ख़राब नहीं होगा। पूरे साल चला सकते हो इस अचार को। जिसमें भी अचार रखें वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी होना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा थोड़ा भी पानी होगा तो। इसी तरह से हम पूरे अचार को तेल में डिप करके रखेंगे। तो पूरे मिर्चों को मैं इसी तरह से तेल में डिप कर लेती हूँ। तो देखिए हमने सभी मिर्चों को इस तरह से तेल में डिप करके डाल दिया है। अब बाकी हमारा जो मसाला बचा है अभी से हम इसमें डाल देंगे। ऊपर से डाल देती हूँ। और तेल जो बचा है हमारा इसे भी इसमें डाल देंगे। तो देखिए पूरा मसाला और हमने तेल इसमें डाल दिया है। अब इसे हम 2-4 दिन के लिए, अब मैं इसे दूसरे बर्तन में कर लूँगी, या 2-4 दिन के लिए धूप में रखेंगे इसे, जिससे कि हमारा अचार बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो टेस्टी सा अचार इस तरह से बनाएं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।